चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज यानी गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य त्रिस्तरीय रणनीति को लागू करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसका आयोजन 20 से 22 अक्टूबर तक केवड़िया में विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 प्रमुख राजदूत और उच्चायुक्त हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर से जब 2 दिनों के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो वह इस साल चारों धामों के दर्शन करने वाले 41 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों में शामिल होंगे, जिन्होंने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें पहले का रिकॉर्ड वर्ष 2019 में था, जब लगभग 35 लाख तीर्थयात्रियों ने 4 पवित्र तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए थे, जिन्हें 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन इस साल अब तक 41 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 4 धाम यात्रा की है। इस महीने के अंत में सर्दियों के लिए चारों मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ यात्रा के दौरान इस समाधि स्थल का दौरा करेंगे और रोपवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। वह तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रित करने के लिए केदारनाथ में बनाए गए मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का भी निरीक्षण करेंगे और इन परियोजनाओं को बनाने वाले श्रमजीवी से बातचीत करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में सभी विकास कार्य 2023 के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल अयोध्या में इन दिनों दीपोत्सव की धूम मची है। इस बार का दीपोत्सव बेहद भव्य होगा, जिसकी दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। ऐसे में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों को बैठक में कई अहम सुझाव दिए। दीपोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेजर शो किया जाएगा। 12 लेजर शो किए जाएंगे। 15 लाख दीपक राम की पैड़ी पर जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 4 लाख दीपक अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों पर जलाए जाएंगे। गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात के सूरत में 61 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। फिलहाल इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। घाटी में प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों की टारगेटिंग किलिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर घाटी में सक्रिय हाइब्रिड आतंकियों और विदेशी आतंकवादियों के बीच का गठजोड़ सामने आया है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार कश्मीर घाटी में मौजूदा समय में 600 से ज्यादा हाइब्रिड आतंकी सक्रिय हैं। विदेशी आतंकी इन हाइब्रिड आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। इनका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और पंडितों को निशाना बनाकर घाटी में दहशत का माहौल बनाना है। वहीं सुरक्षा बल और कश्मीर पुलिस लगातार आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते ने पड़ोसी रायगढ़ जिले के पनवेल से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने कहा है कि गिरफ्तार लोगों में प्रतिबंधित संगठन की राज्य विस्तार समिति का एक स्थानीय सदस्य, स्थायी इकाई का एक सचिव और 2 अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। एटीएस की एक टीम ने मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित पनवेल में छापेमारी कर पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के बाद चारों को कठोर गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम की धारा 10 के तहत मुंबई में एटीएस की काला चौकी इकाई में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है। दिवाली से ठीक पहले देश में एक और चक्रवाती तूफान दस्तक देने को तैयार है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के आने से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। आईएमडी यानी मौसम विज्ञान विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, जिसके रविवार को तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि रविवार देर रात तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान के और तेज होने की आशंका है। इस तूफान का असर बंगाल से लेकर ओडिशा तक देखने को मिल सकता है।
जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार को इस सीजन की पहली भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात से डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी, पुंछ, रामबन और कठुआ जिलों के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद कर दिया गया। इससे पहले 18 अक्टूबर को भी बर्फबारी के कारण एक दिन के लिए रोड को बंद किया गया था और बुधवार को यातायात बंद होने के कारण वहां फंसे लगभग 100 यात्रियों को निकाल लिया गया। मौसम कार्यालय ने केंद्र शासित प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।